तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया की दो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चित पीढ़ियों की, मिलेनियल्स बनाम जेन ज़ेड। ये लड़ाई सिर्फ उम्र की नहीं, ये सोच की है, पैसे की है और जीने के तरीके की है। तो आइए सीधे इस दिलचस्प मुकाबले में उतरते हैं। ये सवाल तो आजकल हर जगह गूंज रहा है ना? ऑफिस में, घर पर, हर जगह ये बहस छिड़ी हुई है कि जेन ज़ेड क्या वो सच में कामचोर हैं या फिर वो काम करने के तरीके में एक नई क्रांति ला रहे हैं। इसी सवाल की तह तक जाएंगे आज। तो भाई ये दो टीमें हैं कौन? पहली टीम है मिलेनियल्स की, यानी वो लोग जो 1981 और 1996 के बीच पैदा हुए, और दूसरी टीम है जेन ज़ेड की, जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ। अब जब मैदान सज चुका है तो देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। चलिए पहले राउंड से शुरू करते हैं, और वो है पैसा। क्योंकि यहां पर दोनों पीढ़ियों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सुरक्षा, तो दूसरी तरफ है आजादी। देखिए, मिलेनियल्स के लिए ना जिंदगी का गोल है सिक्योरिटी, मतलब अपना घर हो, एक एलआईसी पॉलिसी हो, एफडी हो। वहीं जेन ज़ेड की मंजिल है आजादी, फ्रीडम, जिसके लिए वो साइड हसल से लेकर जल्दी रिटायर होने के फायर मूवमेंट तक सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। निवेश में भी यही कहानी है। मिलेनियल्स म्यूचुअल फंड और सोने जैसे सेफ रास्तों पर चलते हैं, तो जेन ज़ेड क्रिप्टो, स्टॉक्स और एसआईपीज जैसी नई चीजों में पैसा लगाने से बिल्कुल नहीं डरते। और इसकी वजह बहुत सीधी सी है। मिलेनियल्स ने इंटरनेट को अपनी आंखों के सामने आते हुए देखा है, इसलिए वो आज भी थोड़ा सेफ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जेन ज़ेड, अरे उन्होंने तो आंख ही डिजिटल दुनिया में खोली है, इसलिए वो फटाफट रिटर्न्स के लिए रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। पैसे की बात हो गई, अब आते हैं दूसरे मैदान में, दफ्तर की दुनिया। यहां भी मिलेनियल्स और जेन ज़ी के बीच अक्सर टकराव होता है। एक को टाइटल चाहिए तो दूसरे को काम में मकसद चाहिए। मिलेनियल्स का फोकस अक्सर होता है प्रमोशन पर, एक अच्छे टाइटल पर। जेन ज़ेड कहता है नहीं, मुझे काम में मतलब चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए। जहां मिलेनियल्स ने वर्क लाइफ बैलेंस की बातें शुरू की थी, वहीं जेन ज़ेड इससे एक कदम आगे जाकर मेंटल हेल्थ और पर्सनल बाउंड्रीज की डिमांड करते हैं। कम्युनिकेशन का स्टाइल भी अलग है। मिलेनियल्स के लिए ईमेल और लंबी मीटिंग्स, तो जेन ज़ेड के लिए स्लैक पर फटाफट चैट और तुरंत फीडबैक। इस पूरे फर्क को ना एक लाइन में समझना हो तो वो कुछ ऐसी है। एक मिलेनियल सोचता है प्रमोशन मिल गया तो गोवा जाऊंगा, और जीजी कहता है अरे रिमोट जॉब ले लो, गोवा से काम कर लेंगे। फर्क साफ है ना? अच्छा, ऑफिस और पैसे से बाहर निकलकर अब जरा इनकी पर्सनल लाइफ में झांकते हैं। रिश्ते और रोजमर्रा की जिंदगी। यहां एक पीढ़ी धैर्य की बात करती है तो दूसरी एक स्वाइप में फैसले लेती है। रिश्तों की बात करें तो मिलेनियल्स अक्सर ये सोचकर पार्टनर चुनते हैं कि भाई घर वालों को पसंद आएगा कि नहीं। उनके लिए सोशल अप्रूवल जरूरी है। वहीं जेन ज़ेड के लिए रिश्ता एक इमोशनल कनेक्शन है, कोई परमिशन स्लिप नहीं। वो सीधे सीधे बोल देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। और ब्रेकअप के बाद का ड्रामा तो बिल्कुल अलग है बॉस। मिलेनियल्स कमरे में बंद होकर अरिजीत सिंह के गाने सुनेंगे, और जेन ज़ेड वो मस्त हेयर कट कराकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे, न्यू एरा अनलॉक्ड। एक दर्द को अंदर ही अंदर जीता है, दूसरा उसे पब्लिकली अनाउंस करके आगे बढ़ जाता है। तनाव, स्ट्रेस, इससे डील करने का तरीका भी एकदम जुदा है। मिलेनियल्स का तनाव अक्सर एसिडिटी या सिरदर्द बनकर निकलता है और वो अपनी फीलिंग्स को छिपा जाते हैं। वहीं जेन ज़ी बिना झिझक के कहते हैं आई नीड अ मेंटल हेल्थ ब्रेक, और अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस करते हैं। और रोज की छोटी छोटी आदतें, अरे उनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। मिलेनियल की सुबह होती है चाय और अखबार के साथ, तो जेन ज़ेड की कोल्ड कॉफी और एयरपॉड्स के साथ। मिलेनियल्स कहते हैं चलो यार कॉल पे बात करते हैं, और जेन ज़ेड प्लीज सिर्फ टेक्स्ट कर दो। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां ये दोनों सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, ऑनलाइन दुनिया। यहां एक अपनी जिंदगी को एकदम चमकाकर दिखाता है तो दूसरा बिना किसी फिल्टर के एकदम रॉ। मिलेनियल्स आपको मिलेंगे फेसबुक पर या फिर एक परफेक्टली क्यूरेटेड इंस्टाग्राम पर, जहां हर फोटो के साथ एक लंबा चौड़ा कैप्शन होगा। वो एक परफेक्ट जिंदगी दिखाना चाहते हैं। और जेन ज़ेड, वो आपको मिलेगा रील्स, डिस्कॉर्ड या बी रील जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, जहां कैप्शन में बस एक स्कल इमोजी होता है। उनका गोल दिखावा नहीं बल्कि ऑथेंटिसिटी है। और ये एक लाइन है जो शायद सब कुछ कह देती है। मिलेनियल्स के लिए कैमरा खोलना एक अजीब सा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ करता था, लेकिन जेन ज़ेड के लिए ये एक सर्वाइवल स्किल है। वो डिजिटल दुनिया के नेटिव हैं, जबकि मिलेनियल्स सिर्फ डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों इतने अलग हैं क्यों?
इन सारे व्यवहारों के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए अब जरा इनकी सोच के कोर को समझते हैं। मिलेनियल्स की पूरी परवरिश ही लोग क्या कहेंगे के आसपास हुई है। वो धैर्य रखने में विश्वास करते हैं। इसके ठीक उलट जेन जेड के लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ एक्सप्रेशन और खुद की भावनाएं। वो तेज़ी से फैसले लेते हैं और उतनी ही तेज़ी से मूव ऑन भी कर जाते हैं। और आखिर में जो सबसे बड़ा जो डिफाइनिंग फ़र्क है वो ये है, मिलेनियल्स ने बदलाव को होते हुए देखा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या समाज। और जेनजी वो तो बदलाव के साथ ही पैदा हुए हैं, उनके लिए ये दुनिया ही नॉर्मल है। तो इस लड़ाई में जीतता कौन है? सच कहूं तो कोई नहीं, और शायद दोनों ही। भारत दोनों पीढ़ियों से बहुत कुछ सीख सकता है। मिलेनियल से स्थिरता और धैर्य की कीमत, और जेन जेड से कॉन्फिडेंस और बदलते वक्त के साथ फटाफट ढल जाने की कला। असल में तो भारत तभी आगे बढ़ेगा जब ये दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। शायद मिलेनियल्स को थोड़ा और चिल करना होगा और जेन जेड को थोड़ा और कमिटमेंट दिखाना होगा। तो आखिर में सवाल वही है, भारत का भविष्य कौन बना रहा है, मिलेनियल्स या जेन जी? शायद जवाब कोई एक नहीं, बल्कि दोनों का वो मिश्रण है जो अभी बन रहा है। इस पर सोचना जरूर।